हेलो डियर स्टूडेंट। तो आइए आज हम लोग अब इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानने वाले। इससे पहले वीडियो में हम लोग बेसिक्स समझे थे इंग्लिश ग्रामर के। लेटर्स लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस के टाइप समझे थे। अब हम लोग समझने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि जो सेंटेंस होते हैं वो उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे वर्ड के फंक्शन होते हैं। तो वर्ड के फंक्शन के अनुसार जो है वर्ड को हम लोग कह सकते हैं 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो देखिए, डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन ए सेंटेंस हैव डिफरेंट फंक्शन। सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। अकॉर्डिंग टू दीज फंक्शन के अनुसार वर्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरी। वर्ड को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नो वर्ड हैज एनी फिक्स्ड कैटेगरी। नो वर्ड हैज एनी फिक्स्ड कैटेगरी। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी वर्ड का फिक्स कैटेगरी नहीं है कि वो किस ग्रुप का है। एक वर्ड जो है वो नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं। ठीक है। तो वर्ड का जो है वो फिक्स कैटेगरी नहीं है, लेकिन फंक्शन के अनुसार हम लोग वर्ड को कैटेगरी में 8 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट्स कैटेगरी डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शन इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में उस वर्ड का फंक्शन कैसा है उसके अनुसार हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो दीज 8 कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस 8 कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला है नाउन। तो नाउन के बारे में देखिए समझिए, हम लोग समझते हैं। कि नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। नेम जो है पर्सन का हो सकता है, प्लेस का, थिंग का, एनिमल का, फीलिंग का भी नाम अगर है तो उसे हम लोग नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे में राम, टेबल, स्वीटनेस क्या है? स्वीटनेस क्या है? ये फीलिंग है। आयरन, शिप। तो नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। खास नाम भी हो सकता है, कॉमन नेम भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ नेम भी हो सकते हैं। किसी मटेरियल से बना हुआ है तो मटेरियल नेम भी हो सकते हैं, और किसी भी चीज़ का उसको फीलिंग उसका बता सकते हैं, उसका कंडीशन बता सकते हैं। जैसे यूथ हो गया, कंडीशन, अवस्था जिसको कहते हैं, अवस्था भी बता सकते हैं। तो नाउन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लोग जानते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन के बाद जो है हम लोग समझते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन के बदले जो वर्ड यूज होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सा, ठीक है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ या इन स्टीड ऑफ, दोनों हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। इन स्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले। नाउन के बदले जो वर्ड यूज होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन। जैसे में ही, सी, यू, आई, वी, इट, दे। किसी भी पर्सन का बार बार नाम लेके सेंटेंस हम लोग नहीं बना सकते, उसके बदले हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। थर्ड नंबर है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं मतलब उसको क्या करेंगे हम लोग? डिस्क्राइब करेंगे, कुछ बात उसको बढ़ाएंगे, वो कैसा है।
तो उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको क्वालिफाई करता है। सिंपल सा डिफिनेशन आप देखिए यहाँ पे, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल समझिए, ए गुड बॉय, बॉय यहाँ पे नाउन है, इसके पर हम गुड लगा दिए तो क्या होगा, गुड बॉय। उसको क्या कर दिए, उसको हम कुछ और ऐड कर दिए, उसको क्वालिफाई कर दिए कि वो बॉय कैसा है, गुड है। जैसे फास्ट ट्रेन है, तो ट्रेन आपका नाउन हो गया, फास्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ट्रेन कैसा है, फास्ट है। मच लेबर, 5 कॉइन्स। ठीक है, तो नाउन के पहले जो वर्ड यूज होते हैं, जो ऐड समथिंग बोलेंगे उसको, कुछ ऐड, उसको बढ़ा के बात को कहते हैं, वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात में कहेंगे, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है, जो उसको क्वालिफाई करता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के बाद है 4 नंबर में वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन। तो वर्ड भी क्या है, वर्ब भी एक वर्ड है जो कि यूज किया जाता है, यूज टू से समथिंग, कुछ कहने के लिए, अबाउट सम पर्सन, कुछ भी बात जो है किसी पर्सन के बारे में तो कहेंगे। ठीक है, तो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, सी वेंट टू स्कूल, मतलब वह स्कूल गई। किसके बारे में कर रहे हैं यहाँ पे, सी के बारे में चर्चा हो रहा है। कानपुर इज द इंडस्ट्रियल टाउन, कानपुर जो है बहुत ही इंडस्ट्रियल टाउन है, शहर है। तो यहाँ कानपुर के बारे में चर्चा हो रहा है। ही इज डम, डम मीन्स होता है गूंगा, वह क्या है, गूंगा है। तो ही के बारे में चर्चा हो रहा है। तो वर्ब जो है वो बताता है किसी पर्सन के बारे में कि वह क्या है, वो क्या कहना चाहता है, जो वह क्या कर रहा है। तो वर्ब को सिंपल सा हम लोग कहेंगे, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या शो करता है, एक्शन शो करता है। ठीक है, तो 5 नंबर देखिए, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ चेंज होता है तो वो वर्ब ही चेंज होता है, वर्ब के अनुसार ही मीनिंग चेंज होते हैं। तो सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो वो वर्ब होगा। ठीक है, 5 नंबर में है एडवर्ब। 5 नंबर में क्या है, एडवर्ब। एक मिनट, तो 5 नंबर में है एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में समझिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड। ठीक है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू मीनिंग ऑफ वर्ब। ध्यान से समझिए एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड इज यूज्ड टू ऐड समथिंग, add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। तो एक verb ऐसा वर्ड है जिसका यूज किया जाता है verb के मीनिंग में कुछ चेंज करने के। मीनिंग मतलब कि उसको और वर्ड, एक और वर्ड उसके साथ ऐड करके उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा फंक्शन कर रहा है। ठीक है, सेकेंड क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को भी हम लोग और डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐड समथिंग और एनोडर एडवर्ब। तो बात अब एग्जांपल से इसको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ही, सेंटेंस क्या है यहाँ पे, ही वर्कड हार्ड। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्क। वर्क कैसे कर रहा है, तो वो और बता रहा है कि वर्क तो कर रहा है लेकिन वो हार्ड कर रहा है। ठीक है, तो वर्क कैसा कर रहा है वो बता रहा है। ठीक है, तो हार्ड क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब। सेकेंड देखिए यहाँ पे नीचे कह रहा है कि ही कैम सडनली। ही कैम, वो आया, लेकिन कैसे आया, सडन, अचानक आया। तो फंक्शन कैसे हो रहा है, जो वर्ब की विशेषता बतलाएगा कि वर्ब कैसे हो रहा है, एक्शन, तो वो आपका एडवर्ब होगा। और सेकेंड, जैसे नीचे वाला एग्जाम्पल आप समझिए कि सी इज वेरी स्लो। सी प्रोनाउन है, स्लो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है। स्लो क्या है, एडजेक्टिव, वो स्लो है, लेकिन स्लो के आगे भी लगा दिया वेरी। स्लो को भी आगे, उसके आगे और ऐड कर दिया वर्ड। ठीक है, ऐड समथिंग।
मतलब कि विशेषता उसका भी बतलाया। किसका विशेषता? तो एडजेक्टिव का। सोलो एडजेक्टिव है, उसके आगे वेरी लगा दी तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, नीचे लास्ट देखिए, शी फिनिश्ड हर वर्क वेरी क्विकली। शी फिनिश्ड हर वर्क, वर्क तो फिनिश्ड कर दी, तो फिनिश्ड यहाँ वर्ब है, कैसे करें? क्विकली, मतलब तेजी से फिनिश कर लिया, और उसमें भी ऐड कर दिया क्या? वेरी क्विकली। तो यहाँ पे दोनों आपका एडवर्ब हो जाएगा, क्विकली भी एडवर्ब होगा और वेरी भी एडवर्ब होगा। ठीक है, तो एडवर्ब किसकी विशेषता बतलाएगा? एक वर्ब की, दूसरा एडजेक्टिव की, और तीसरा बोलेंगे अनदर एडवर्ब की। ठीक है, तो एडवर्ब हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है? 6 नंबर में प्रीपोजिशन है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, देखिए कह रहा है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन। किसके साथ यूज होता है? तो यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ पर्सन और सम और थिंग डिनोटेड बाय नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। सिंपल सी बात समझना कि प्रीपोजिशन जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि रिलेशन दिखाता है नाउन और प्रोनाउन का, किसी अनदर थिंग के साथ, समथिंग एल्स, किसी दूसरे चीज के साथ। वो पर्सन भी हो सकते हैं, थिंग भी हो सकते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बतलाता है किसी अदर थिंग, समथिंग एल्स के साथ। ठीक है, जैसे यहां देखिए एग्जांपल में देख रहे हैं, ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब इसी एग्जांपल बोलेंगे कि ही रन्स ऑन द रोड, तो वह दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है? रोड पे दौड़ता है। ठीक है, तो रोड के साथ उसका रिलेशन बन रहा है, किसका? ही का। तो प्रीपोजिशन जो है वो किसी भी वर्ड को जो है रिलेशन बताता है, किसके साथ? नाउन और प्रोनाउन के साथ। इसी तरह देखिए, इन द हाउस है, बाय कॉर्टेसी है, विथ हिम है, ये सब जो है ये सब प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज हम लोग अब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज जो है सभी को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक है, तो प्रीपोजिशन जैसे ऑन, इन, माई, विथ, ओवर, अंडर, अंडर मीन्स नीचे होता है, एवं मीन्स ऊपर होता है, विथ मीन्स साथ होता है। ठीक है, फ्रॉम मीन्स से, नियर मीन्स नज़दीक, ये सारे प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशन के बाद जो है 7 नंबर में है आपका कंजक्शन। कंजक्शन जो होता है, कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, phrases, clause and sentences to one another। देखिए कंजक्शन जो है वो जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो वर्ड्स को जोड़ता है, और फ्रेजेज को भी जोड़ता है, क्लॉजेज को भी जोड़ते हैं, एंड सेंटेंस को भी जोड़ते हैं। तो याद रखिए कंजक्शन सभी को जोड़ने का काम करता है, विच इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेज टू वन अनदर, एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम जो है ये आपका राम एंड श्याम ये दो वर्ड को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए थ्रो थिक एंड थीन, थ्रो थिक एंड थीन, ये आपको किसको जोड़ रहे हैं? फ्रेज को जोड़ रहे हैं। ठीक है, He run fast but missed the train, he runs fast but missed the train। यहाँ पे दो सेंटेंस, एक तो है he run fast, दूसरा है miss the train। तो यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ने का काम हो रहा है। तो and, but जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, because, so, ये सारे जो है कंजक्शंस होते हैं। उसका 8 नंबर वाला ये समझते हैं अब हम लोग इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, सडन फीलिंग जो एक्सप्रेस करते हैं उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अल्लाह, हुर्रे, ओ,
ब्रेवो, ये सारे वर्ड जो है इंटरजेक्शन। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 हैं, जिनको फंक्शन के अनुसार नाम दिया गया है। तो वर्ड जो है जिस तरह फंक्शन करेगा उसी तरह का वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, इसी